तो ये उस क्वेश्चन का आंसर ये कैमरा सेट करना पड़ता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो अभी मैं सुबह सो के उठी हूँ। अभी मैं बेड पे ही हूँ, उठ के बाहर भी नहीं गई कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आज मेरी नींद पहले खुल गई और आई वाज लाइक कि यार बाहर तो बिल्कुल अंधेरा है, अभी तो बहुत कम टाइम हो रहा होगा। फिर जब मैंने टाइम देखा तो देख रही कि अरे 9 बज चुके हैं भाई। तो अभी जस्ट मैं उठी हूँ, देखती हूँ ये है नहीं मेरे बगल में, तो ये जरूर किचन में ही होंगे। किचन से आवाज आ रही है। अभी जस्ट उठाया, ना बेड बनाया है, कुछ भी नहीं किया है, सब ऐसे ही फैला हुआ है। तो लेट्स सी ये क्या कर रहे हैं और बाहर कैसा मौसम हो रहा है। तो बाहर ऐसा मौसम हो रखा है, बिल्कुल बारिश बारिश बारिश, बहुत बारिश हो रही है। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। मतलब बहुत ज्यादा तेज भी नहीं हो रही है, हो रही है धीरे, लेकिन काफी देर से हो रही है। फोन आ रहा है आपके फोन पे, प्रमोशन कॉल होगा पक्का। ये मेरी बालकनी का ये हालत है। सोच रही हूँ साफ करूं कि नहीं करूं। रात में मुझे इतना लेट हो गया था कि मैंने अपने बाल खोल के ही सो गई थी। ये यहाँ किचन में बना रहे हैं खाना। खाना नहीं, ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं ब्रेकफास्ट में? आज बनेगा ओट्स। ओट्स। यार ये वाला ओट्स ना अच्छे से पकता नहीं है। वो दूसरा वाला जो था ना, क्या बोलते हैं? ये देखो ना, कौन सा न्यूट्री डिलाइट करके है। ये ना अच्छे से पकता ही नहीं है, जबकि रोल्ड ओट्स है। हाँ, पहले हम लोग सफोला वाला खाते थे, वो एकदम बेस्ट, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद, मजा आता था, बहुत क्रीमी सा था। यहाँ पे इन्होंने वेजीज भी पूरा चॉप करके रख लिया है। बहुत इजी, 2 मिनट में बन जाता है। बस ये ना थोड़ा अच्छे से बॉईल नहीं होता, उतना क्रीमी नहीं लगता सफोला वाले ओट्स के जैसे, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। नहीं तो 2 मिनट रेसिपी है, साथ में बहुत हेल्दी भी है। इधर का भी दरवाजा खोल दे रही हूँ, हवा आएगा। सारे जगह का दरवाजा खोल देती हूँ मैं। हाँ हाँ। क्या? नहीं, घूम भी नहीं रहा है। सबसे पहले अभी मैं क्या करूंगी, बहुत घूम लिया इधर उधर। अब मैं ना रूम का बेड बनाऊंगी। इस वाले रूम का भी बेड खराब है, क्योंकि कल हम सारे दिन इधर ही थे, बारिश देख रहे थे, और उसका तो खराब है ये। मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी। उसके बाद मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है। आपको मेरी आवाज से पता चल रही होगी कि अभी मैं सो के उठी हूँ। बेड बनाऊंगी, उसके बाद सारे और अलग काम करूंगी घर के। नजारा हो तो ऐसा हो। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें बताऊंगी। तो हेलो एवरीवन, अब यहाँ पे हो गई है मेरी एंट्री। तो आज मैं थोड़ा पहले उठ गया था। उठते ही सबसे पहले मैंने बाहर का मौसम देखा। आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। तो सोचा कि आज के दिन तो अच्छा रहने वाला है भाई। अब सुबह की शुरुआत तो बिना नाश्ते की हो नहीं सकती, तो मैं पहले थोड़ा सोचता हूँ कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया जाए। तो फिर ये देखा कि चलो किचन में ओट्स पड़े हैं, तो मैंने ओट्स बनाना शुरू किया। और इसमें मैंने डाले हैं फ्रेश वेजीज़ जो मैं सारे नाश्तों के आइटम में डालता हूँ हमेशा। और मेरे फ्रिज में हमेशा बीन्स और कैप्सिकम और गाजर, ये तीनों चीज़ तो रहना ही रहना चाहिए। फिर सबको एक साथ डाल के चॉप कर दो और उसमें ओट्स डाल दो, या फिर जो भी डाल दो। अगर पोहा बना रहे हो तो पोहा में डाल दो। और ये बहुत ईजी और जल्दी हो जाता है, प्लस में हेल्दी भी रहता है। फिर चलो देखते हैं। अब इतने में सोचा मैडम जी क्या कर रही हैं, तो यहाँ जाके देखा तो ये भी अपना मॉर्निंग रूटीन, इनका ये फेवरेट पार्ट है कि थोड़ा सा फ्रेशन अप होके टचअप करना। इसमें सनस्क्रीन ज़रूर लगाती है, आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी मुझे भी लगा देती है। तो यही पार्ट चल रहा था अभी। फिर आगे नाश्ता ऑलमोस्ट तैयार है, अब आगे नाश्ता करेंगे। ये आजकल जो अचानक वॉइस चली जा रही है, ये तो वर्स्ट पार्ट हो रहा है हमारे वीडियो का। मैंने इतनी सारी चीज़ें बोली और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं क्या करती हूँ, स्टार्टिंग की 1-2 क्लिप्स चेक करती हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है, उसके बाद फिर मैं छोड़ देती हूँ। वीडियो एडिटिंग करते टाइम मुझे पता चलता है कि वॉइस ही नहीं है, तो मुझे करना पड़ता है वॉइस ओवर। तो इधर मैं आ चुकी थी ब्रश करके, फ्रेश होके, अपना थोड़ा सा स्किन केयर करके, और जैसे मैं आई तो नाश्ता भी तैयार था। तो हम यहाँ पे बैठ गए दोनों नाश्ता करने के लिए। और
सो ये वीडियो मैंने बेसिकली बनाई थी अपना लाइफस्टाइल दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि रील और रियलिटी है कैसा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने पूरे घर की सफाई करी, सफाई इन द सेंस घर को साफ़ किया, बेड बनाया। मीन टाइम में इन्होंने ब्रेकफास्ट बना दिया। तो हमारा क्या हुआ कि हमारा दोनों का काम, टाइम भी बच गया और काम भी हो गया। और इससे ये होता है ना कि आपने एफ़र्ट्स दिखाया, मैंने एफ़र्ट्स दिखाया। तो रिलेशनशिप्स वर्क ऑन एफ़र्ट्स, ये होता है। थोड़े थोड़े एफ़र्ट्स आपके रिलेशनशिप को इतना स्मूथ बना देते हैं, इतना अच्छा बना देते हैं। बट आई विल ऑलवेज़ से, बहुत सारे मुझे डीएम्स आते हैं कि दी मेरे हस्बैंड तो ऐसा करते नहीं है, मेरे हस्बैंड सपने में भी ऐसा ना करें। तो इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, सब एक जैसे नहीं होते। और ये भी होता है कि सबकी सिचुएशन भी एक जैसी नहीं होती, सब एक जैसे माहौल में भी नहीं रहते। लाइकवाइज है ना। अब मैं और, ऐसा तो नहीं है कि मैं और आप बिल्कुल सेम हैं तो हमारे हस्बैंड का नेचर भी बिल्कुल सेम होगा। तो मैं तो यही हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि नेवर कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। लेकिन मैं सारे हस्बैंड्स को भी यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा हेल्प करके आप अपने रिलेशनशिप को बहुत बेटर बना सकते हो। इससे ये नहीं होता कि अरे मैं घर का काम नहीं करूँगा, या फिर ये घर का काम करते। जैसे बहुत से डीएम्स मुझे आते हैं कि यार तुम कुछ काम नहीं करती, तुम्हारा पति ही सारा काम करता है। नहीं यार, हम मिल बांट के काम करते हैं, एंड दिस इज़ बेयर मिनिमम कि इतना तो होना ही चाहिए कि अगर दो लोग घर में रह रहे हैं तो सारा काम सिर्फ लेडी को नहीं हैंडल करना चाहिए, मैन भी उसकी हेल्प करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। और मैं अपने अगल बगल भी जितने कपल्स को देखती हूँ, मैंने सबको देखा अपनी फैमिली में, अपने मम्मी पापा को, अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इनको भी देखा है कि ये दोनों साथ में मिल के काम करते हैं। हमारे जितना नहीं, क्योंकि ऐसा है ना कि इतना उन्हें टाइम नहीं मिलता, वो कुछ अलग चीज़ों में बिज़ी हैं, लेकिन हमेशा मिलजुल के काम करते हैं। मेरे फादर हमेशा हेल्प करते थे मेरी मम्मी की। मैंने अपने ससुराल में भी यही देखा कि मेरे फादर इन लोग इज़ सो केयरिंग, उन्हीं से इनको ये केयरिंग नेचर आया है। वो इतनी केयर करते हैं और इतनी हेल्प करते हैं। तो ये सब आप अपने सराउंडिंग में देखते हो तो उससे ये चीज़ आ ही जाती है आपके लाइफस्टाइल में, आप इजी अडेप्ट कर लेते हो। और मैं ये भी कहूँगी कि हम सबको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, आइदर मेन और विमेन, चाहे वो घर का काम हो, फाइनेंशियली हो, कुछ भी हो, हम सबको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट करके हम कितने आराम से चिल करके बैठे हुए हैं, काफ़ी देर से, 1 घंटे हो गए ब्रेकफास्ट किए हुए। 1 घंटे से मैं इसी पोजीशन में बैठी हुई हूँ और वो उधर लेटे हुए हैं। मैं भी दिखाती हूँ आपको। और कोई टेंशन नहीं है, लेकिन काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, बहुत सारे कपड़े फोल्ड करने हैं। ये आराम से फ़ोन में लगे हैं, मैं इधर फ़ोन में लगी हूँ, कभी बाहर देख रही हूँ और कभी कुछ इनसे बातें कर रही हूँ। और ऐसे हमने अपना 1 घंटा स्पेंड कर लिया है। और अभी 12 बजने को है, तो आज कपड़े फोल्ड हो जाएंगे। एक चीज मुझे इनकी सबसे अच्छी क्या लगती है कि मैं इनको जैसे ही बोलती हूँ ना कुछ काम करने के लिए, तुरंत उठ जाते हैं, तुरंत। या फिर कुछ करेक्शन कर दिया तो मतलब उसको फॉलो, ये मतलब अप्लाई कर लेती कि अच्छा अब ऐसा ही मेरा लाइफस्टाइल है, इसको ऐसा ही करना है। तो अभी नेक्स्ट अब हम चलते कपड़ा फोल्ड करने के लिए। बहुत कपड़ा, आप लोग देखेंगे ना, यू विल बी शॉक्ड कि यार ये दो लोग अपना पूरा वार्डरोब का कपड़ा निकाल दिए हैं क्या। लेकिन वो हमारे 2 वीक का कपड़ा है। अभी मैं दिखाती हूँ कितना है। और एक तो अभी सूखने के लिए डला हुआ है, बारिश की वजह से वो पूरा भीग गया। 2-4 मैंने उतार लिए थे जो सूख गए थे, और बाकी सब भीग गया। तो अभी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने कपड़े पड़े हैं। चले क्यूटू, मैं जा रही हूँ, अब पानी लेके आना। और एक बोतल रख दो यार फ्रिज में, इतनी आलस आ रही है। ये दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है हवा चल के। ये देखिए कितने सारे कपड़े, यहाँ पे दिख गया ना। अब एक बकेट भर के कपड़ा है। एक हमारा प्लान था ना कि हम इसको कल ही फोल्ड कर देंगे, तो आधे कपड़े निकाल लिया था और उसके बाद फोल्ड नहीं किया। तो ये यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है,
और अभी बाहर भी है। बाहर इतना है लेकिन बाहर वाला भी गीला ही है। मैं बार बार बाहर आ जा रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा वेदर बहुत पसंद है। ऐसे काले काले बादल, ठंडी ठंडी हवा। मतलब हवा तो कम चल रहा है, उतना नहीं चल रहा है। हम आए थे ना तो ये पेड़ काफी छोटा था, अभी ये बिल्कुल बड़ा सा हो गया है। और देखो ना कितना डार्क ग्रीन। निकाल दो, सारा निकाल दो। सिखा दूंगा फोल्ड। मुझे तुम मिल गए हमदम, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे ये गाना नहीं आता, बस एक दो लाइन आता था इसका। आज मैं लंच में क्या बनाऊंगी आपको पता है? क्या? जिसकी कल आप तमन्ना कर रहे थे। परवल? हाँ, कौन सा कल परवल? कल इन्होंने मुझे पता है एक नया परवल बनाया बताया। बटर मसाला ये बताया था ना। लेकिन मैंने इनको बोला कि अरे वो सब क्या खाओगे, मैं आपको आपके लिए ना एकदम वो जो शादी वाले बनते हैं ना, शादी में जिस टाइप की परवल की सब्जी बनती है मैं आपके लिए वो बना दूंगी, अरे वाह, वही वाला। हलवाई वाला। तो ये अभी उस पे मान गए हैं। ये जब तक कपड़े फोल्ड कर रहे हैं ना, मैं इधर आलू चढ़ा देती हूँ और फिर जाके इनको ज्वाइन कर लूंगी। रोटी या चावल? मैं तो रोटी का सोच रही हूँ। चावल के साथ भी तो अच्छा ही लगेगा यार। सही लगेगा लेकिन रोटी के साथ रोटी बनाऊंगी, चावल रात में बनाऊंगी। कि पूड़ी के साथ ज्यादा मजा आएगा। पूरी खाना है पूड़ी के साथ तो मजा आएगा, लेकिन नहीं। तो बहुत ऑयली ऑयली नहीं हो जाएगा? कैसे? मतलब पूरी इतना ऑयल ऑयल नहीं रहता। ठीक है, चलो रोटी ही बना लो। रोटी बना दूँ। तो गाइस, कपड़े हो गए हैं सारे फोल्ड, रूम हो गया पूरा क्लीन। अब देखते हैं ये क्या कर रही है। क्या बन रहा है? परवल? हाँ, इसी उसको मैंने काट लिया है इधर। ये देखो, ये मैंने काट लिया है परवल। आलू भी हो चुका है। और ये इतना सारा क्या किया? ये मैंने लहसुन इतना सारा? ये लहसुन है। इतना सारा? अरे एकदम सिखा दिए इसको इसमें वो ये करने के लिए। इन्होंने मुझे नया सिखाया है कि जो चॉपर होता है ना उसी में लहसुन डाल लो और एक दो बार चला के बस सारा लहसुन छिल के निकल जाएगा। मतलब छिलके पूरा के साथ पूरा बड़ा वाला डाल दीजिए, पूरा बड़ा। अच्छा एक दो दिन के लिए है ये। और अभी दो दिन के लिए एक ही दिन कर दी? हाँ। वाह रे। अच्छा आइडिया नहीं है, टाइम सेविंग आइडिया नहीं है। अब बस मैं इसको निकाल नहीं पा रही हूँ, छिलके को निकालने में मेरी मदद करो। हाँ, ठीक है, ऐसा फूक तो उड़ जाएगा, फूक के बाकी बच देख जाएगा। लिया। तो गाइज अभी बन रहा है खाना और मैं बैठ गया हूँ अपने फेवरेट जगह पे। सो इस वीडियो का ना ये मेन क्रक्स जो था ये ऐसा था कि जो रील में हम बनाते हैं और जो रियलिटी में होता है उन दोनों को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दोनों में डिफरेंट है या फिर दोनों अलग हैं। उसको यही दिखाना चाह रहे थे कि ऐसा होता है रियलिटी में कि मैं सुबह उठ के ब्रेकफास्ट वाला में पार्ट मेरा होता है, लंच वाला पार्ट इनका होता है और बीच में कुछ जो भी काम होता है वो हम लोग मिल के करते हैं। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और मिलजुल के काम करने की वजह से हमारी लाइफ ड्रीमी बन जाती है, जिसको आप लोग कमेंट में बताएं कि ये तो बिल्कुल ड्रीमी लाइफ है, रील वाली लाइफ, फिल्मों वाली लाइफ। तो ऐसा नहीं है, दिस इज रियलिटी। और मैं अपने आसपास भी बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिनको मैं ऐसी रियलिटी जीते हुए देखती हूँ। होता है, लेकिन ये नॉर्मल सा है, ये मतलब ऐसा कुछ नॉर्मल नहीं। लाइफ है, बट इट्स ओके। अगर तो ये उस क्वेश्चन का आंसर था कि दी क्या रियलिटी में भी आप लोग ऐसे हो। मुझे कमेंट आया था, मुझे अभी उनका ना नाम नहीं याद आ रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि दी ये जो आप शो करते हो ये क्या रियलिटी में भी है या फिर बस रील में शो करते हो? तो ये कुछ शो करना नहीं है। और ऐसा थोड़ा है कुछ ज्यादा ओवर हाइप या फिर कुछ वैसा है। आप मुझे देखते होगे या फिर इनको भी देखते हो कि हम कितना रॉ वीडियो बनाते हैं, ऑलवेज बहुत ज्यादा रॉ होता है, कुछ दिखावा नहीं। बहुत के कमेंट में हाँ, मुझे ये आते हैं। जरूर होता है कि सुबह उठ के कैमरा सेट करना पड़ता है हाँ, उठने से पहले। वो ही एक एक्टिंग है, बाकी कुछ एक्टिंग नहीं है, सब रियल लाइफ है। आप खुद सोचो कि हम दोनों मतलब वर्किंग है, उसके बाद घर के काम करना, उसके बाद वीडियोस में भी अगर हम एक्टिंग करने लगे तो हमारे पास क्या टाइम बचेगा? 24 आवर्स में कितने आवर्स बचेंगे? 8 आवर्स तो हम दोनों का वर्किंग हो गया। उसके बाद खाना वाना तीनों टाइम मील बनाने में आप समझ लो 4 आवर्स माइनस कर लो, 12 आवर्स हो गए।
और फिर इधर उधर। अब उसमें हम फिर एक्टिंग करने लगेंगे तो एक्टिंग में कितना टाइम लगता है। तो जो भी है ये सब, ये सारा चीज रियलिटी है, हमारी रियल लाइफ है, कुछ भी एक्टिंग नहीं है। And this video was answer for all the questions related to real versus reality. तो दैट इज इट। अब हम इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत मैं भूलना। अपने कमेंट्स देना जरूर। हाँ, इस वीडियो में अपने थॉट्स शेयर करना, जो कुछ क्वेश्चंस हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय।